बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज एक बार फिर आपके लिए शेर शाह सूरी और उसके ख़ानदान में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जिसका उन्वान और टॉपिक है शेर शाह सूरी और उसका ख़ानदान। इससे पहले भी हमने शेर शाह सूरी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको शेर शाह सूरी और उसके ख़ानदान की मुकम्मल बायोग्राफ़ी, तारीख़, सल्तनत का इंतज़ाम और शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्तिलाहात के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि शेर शाह सूरी जैसे बहादुर इंसान कौन थे और उनका ज़वाल अगर ज़वाल पज़ीर हुआ तो कब हुआ, और शेर शाह सूरी ने अपने दौर हुकूमत में कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए थे जो कि इससे पहले किसी भी बादशाह ने नहीं सर अंजाम दिए थे। तो वीडियो शुरू करती हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के अपडेट के ज़रिए मिलती रहे। जी तो व्यूवर्स, हम बात कर लेते हैं इब्तिदाई हालात ज़िंदगी शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद ख़ान था। वो 1486 ईस्वी में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम हसन ख़ान सूरी था जो जौनपुर के राजा की फ़ौज में शामिल हुआ और कमांडर के ओहदे तक जा पहुंचा। हसन ख़ान सूरी ने मुस्तकिल तौर पर सहराम में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। शेर शाह सूरी का बचपन सहसराम में गुजरा। वो ज़िंदगी के शुरू दिनों में ही सैर व शिकार का शौकीन था। वो ख़ास जफाकश और सख्त जान बन गया था। यहाँ से शेर शाह जौनपुर चला गया और उस सूबे के गवर्नर के पास रहने लगा। सूबे के गवर्नर के शेर शाह के वालिद के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात थे। उस वक्त जौनपुर का माहौल इल्मी सरगर्मियों से पुर था। शेर शाह को इस इल्मी माहौल में अपनी सलाहियतों को निखारने और इनको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद मिली थी। शेर शाह सूरी बड़े शानदार अज़ाइम रखता था और इन अज़ाइम को पूरा करने का अहल भी था। शेर शाह सूरी का इक़्तिदार में आना हुमायूं की जिलावतनी के बाद शेर शाह ने बंगाल, बहार, जौनपुर, दिल्ली और आगरे का वाहिद हुक्मरान वो बना था, मगर उसे अपनी सल्तनत को मुतवक्के ख़तरात से महफूज रखने और इस्तेकाम देने के लिए मज़ीद फतूहात की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने सबसे पहले पंजाब को फ़तह किया। उस वक्त यहाँ पर हुमायूं के एक भाई की हुकूमत थी। दरिया जेहलम के पार गखड़ों ने बड़ा उधम मचा रखा था और ये मुग़लों के तरफदार थे। इनको कंट्रोल में रखने की गर्ज से शेर शाह ने जेहलम के करीब रोहतास के मकाम पर एक बहुत बड़ा किला रोहतास भी तामीर करवाया। आज भी अगर आप दरिया जेहलम के आसपास जाएं तो आपको दरिया जेहलम से थोड़ी दूरी के फासले पर एक बहुत बड़ा किला रोहतास नज़र आता है। इस किले पर तकरीबन 50,000 सिपाही मुतय्यन किए गए। 1541-42 में बंगाल और मालवा पर कब्ज़ा करके शेर शाह ने राजपूताना में कई फतूहात हासिल कर लीं। यहाँ मारवाड़ का राजा अपनी तोसी पसंदी की पॉलिसी पर अमल करते हुए इर्द गिर्द की रियासतों पर काबिज था। शेर शाह ने महसूस किया कि इस राजे के बढ़ते हुए असर से किसी वक्त भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। शेर शाह ने अजमेर शरीफ के करीब राजा की फ़ौजों का सामना किया। इस लड़ाई में एक ऐसा भी मौका आया कि जब शेर शाह की हार यकीनी हो चुकी थी। शेर शाह ने अपने अस्करी तजर्बे और होशमंदी से काम लेते हुए मामले को संभाला और राजपूतों को शिकस्त दी। इसके बाद इर्द गिर्द के इलाका जात फतह करने के बाद शेर शाह अपने दारुल हुकूमत वापस लौट आया। अब हम बात करते हैं कालंजर की फतह और शेर शाह का इंतकाल। इसके बाद हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्तिलाहात क्या क्या थीं। उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि आज भी दुनिया उनको याद करती है। शेर शाह सूरी ने
1545 ईस्वी में कालंजर पर पूरी ताकत से हमला किया। किले की दीवारों पर आतिशे गोले फेंके जा रहे थे। एक गोला दीवार से टकराकर बारूद के ज़ख़ीरे में जा गिरा और तमाम बारूद धमाके से भड़क उठा। इसमें शेर शाह बुरी तरह झुलस गया, मगर वह अपने सिपाहियों को मुसलसल किले पर हमले करने का हुक्म देता रहा। शाम के वक्त किला फतह हो गया। ये खुशखबरी उसे दी गई। खुशखबरी सुनकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और इसके साथ ही उसने अपनी जान मालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। शेर शाह की मैयत को सहसराम लाया गया, जहां उसे एक मकबरे में दफन कर दिया गया। ये मकबरा शेर शाह ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए तैयार करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं कि शेर शाह सूरी ने इंतज़ामी इस्तिलाहात कौन कौन सी की थी। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान बादशाह था जिसने आम लोगों की भलाई और आसूदगी को सामने रखकर अपना इंतज़ामी ढांचा उस्तवार किया। उसने एक शानदार रिफाही रियासत तामीर करने की कोशिश की। इसने अपने 5 साला दौरे हुकूमत में अपनी अस्करी मसरूफियात के बावजूद कामयाब इस्लाहात नाफिज की। वो पहला हुक्मरान था कि जिसने ये बात समझ ली थी कि हुकूमत को अवाम में हर दिल अजीज़ होना चाहिए और उसके बग़ैर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम नामुमकिन होता है। शेर शाह सूरी ने अपनी मकामी उमूर पर बड़ी समझबूझ और दूर अंदेशी से अमल करवाया। इससे बेहतरी और भलाई की फ़िज़ा पैदा हुई और उसकी हुकूमत इंतज़ामी, फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत तर होती चली गई। तमाम फ़ौजी और सिविल ताकत खुद शेर शाह के पास थी। वो खुद उन दोनों को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। हर हुकूमती इदारे की निगरानी वो ज़ाती तौर पर ख़ुद करता था। उसके वज़ीर उसके मावन थे। अक्सर वो अपने वज़ीरों से मशवरा तो ज़रूर करता, ताहम फ़ैसला ख़ुद करता था। शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्तिलाहात कौन कौन सी थीं वो मंदरजा ज़ैल हैं। हम उनको तफसीलन यहाँ पर बयान करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। सल्तनत का इंतज़ाम। सल्तनत को इंतज़ामी लिहाज से सूबों, सरकार, परगना, तहसील और गांव में तकसीम किया गया था। नंबर 1, गवर्नर। सूबे का सरबराह सूबेदार गवर्नर कहलाता था। शकदार शकदारां। सरकार के इंतज़ाम के लिए बुनियादी तौर पर 2 अहलकार मुतय्यन थे, एक शकदार शकदारां और दूसरा मुसन्निफ़ मुसन्निफ़ां। शकदार शकदारां के पास इंतज़ामी नौयत के काम थे। शकदार के ज़िम्मे अमन व अमन कायम रखने के फ़राइज़ थे। अमीन माली उमूर का ज़िम्मेदार था और मालिया वगैरह के तयन और वसूली का बंदोबस्त करता था। शकदार के फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़ बादशाह के अहकामात पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी था। इसके अलावा छोटी इंतज़ामी इकाइयों, परगनों और गाँव वगैरह में मातहत शकदारों के काम की निगरानी भी शकदार के ज़िम्मे थी। शकदार शकदारां ठीक हो गया। इसके बाद मुसन्निफ़ मुसन्निफ़ां। मुसन्निफ़ मुसन्निफ़ां के ज़िम्मे मुकदमात के फ़ैसले करना था। इन दोनों अहलकारों के पास उनकी मदद के लिए कुछ सरकारी अहलकार भी मुतय्यन थे। हर परगने में एक शकदार, एक ख़जानची, एक मुसन्निफ़ और 2 मुहर्रिर मौजूद होते थे। इन मुहर्रिरों में से एक हिंदी में और दूसरा फ़ारसी में लिखता था। इन अहलकारों के अलावा पटवारी, चौधरी और मुकद्दम भी होते थे जो अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ते का काम करते थे। अहलकारों का तबादला। शेर शाह सूरी ने अपने अहलकारों का हर 2 या 3 साल बाद तबादला करना ज़रूरी करार दिया था। वो किसी भी इलाके में ज़्यादा अरसे रहकर गैर ज़रूरी तौर पर मुअस्सर ना हो सकें और अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठा सकें। इसलिए शेर शाह सूरी तकरीबन हर 2 साल बाद अपने अहलकारों का तबादला करवा दिया करता था। इसके बाद पंचायती निज़ाम। शेर शाह सूरी ने देहातों में पंचायती निज़ाम को बदस्तूर जारी रहने दिया। पंचायत एक कौंसल या इदारा होती थी जिसमें गांव के मुख्तलिफ लोगों के नुमाइंदा अफराद या पूरा गांव शामिल होकर इनफरादी या इज्तिमाई फ़ैसले किया करती थी। पुलिस का निज़ाम। शेर शाह सूरी ने हर इलाके के मुकद्दम या चौधरी को क़याम अमन का ज़िम्मेदार बनाया। अगर उनके इलाके में कोई कत्ल हो जाता तो कातिल को तलाश करके हुकूमत के हवाले करना, और अगर कोई मुसाफिर उनके इलाके में लुट जाता या
कोई चोरी हो जाती तो नुकसान की तलाफ़ी करना उस इलाके के चौधरी या मुकद्दम के ज़िम्मे था। जासूसी का निज़ाम। इंतज़ामी उमूर को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने जासूसी के निज़ाम को बेहतर किया, जो मकामी तौर पर बाअसर लोगों और चौधरियों के आम लोगों के साथ रवैये की निगरानी करता था। ये महकमा इस बात की भी निगरानी करता था कि कहीं ये लोग आम किसानों को तंग तो नहीं करते और क्या इनका रवैया हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा। फ़ौजी इस्तिलाहात। शेरशाह सूरी ने फ़ौजी निज़ाम को बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखा था। तमाम फ़ौजियों की भर्ती की निगरानी वो ख़ुद करता था। फ़ौजियों को उनकी अहलियत के मुताबिक तनख्वाह दी जाती थी। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ौजी छावनियाँ कायम की गईं। फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए सख्त इक़दामात किए गए। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त न की जाती थी। किसी भी फतह के बाद लूट मार करने की हरगिज़ इजाज़त न थी। पेशकदमी करते वक्त रास्ते में आने वाली तमाम फसलों को नुकसान पहुँचाने की ममानियत थी। अगर कभी मजबूरी में ऐसा हो जाता तो किसानों को मुआवजा दे दिया जाता था। मजमूई तौर पर शेरशाह सूरी की फ़ौज एक मुनज़्ज़म, फ़ाल और हर किस्म के गैर मौजू हालात में बेहतर तौर पर लड़ने की सलाहियत भी रखती थी। मालियाती निज़ाम। शेरशाह सूरी ने मालियाती निज़ाम में दर्ज झैल इक़दामात किए। हम आपको बताते चलें। सबसे पहले नंबर 1 पर ज़मीन की पैमाइश के लिए सिकंदर लोधी के ज़माने में राइज गज़ को मियारी पैमाना करार दिया गया। इसका नाम भी सिकंदरी गज़ रखा गया। इस मियारी पैमाने से तमाम काबिल काश ज़मीन की पैमाइश करवाई गई। 3600 मुरब्बा गज़ ज़मीन के टुकड़े को भीगा का नाम दिया गया। नंबर 2, हर भीगा ज़मीन पर शरह मालिया मुकर्रर की गई, जो कुल पैदावार का तकरीबन 1/3 हिस्सा थी। बकाया 2/3 हिस्सा पैदावार किसान की थी और ये हर किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना थी। नंबर 3, मालिया की तशख़ीस एक सरकारी अफसर करता था। मालिया की तशख़ीस काश्तकार से मशवरे के बाद की जाती थी। मालिया के तयन के बाद एक दस्तावेज़ तैयार की जाती थी जिस पर हुकूमती एहलकार और किसानों दोनों के दस्तखत करवाए जाते थे। काश्तकार के दस्तखत लेने का मकसद काश्तकार की रस्मी रजामंदी ज़रूरी हासिल करना ज़रूरी था। किसी नागहानी आफत की सूरत में मालिया में कमी या माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता था। नंबर 4, मालिया जिन्स या नकदी हर 2 सूरतों में अदा किया जा सकता था। काश्तकारों की हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें आसान शराइत पर कर्जे भी दिए जाते थे। टैक्स और करेंसी का निज़ाम। शेरशाह सूरी ने बैरूनी ममालिक से तिजारत के सिलसिले में अदायगी के मसाइल के पेश नज़र मकामी करेंसी के निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी। उसने सोने को करेंसी के साथ मुंसलिक किया। इब्तिदा में उसने तांबे के नए सिक्के जारी किए। उनका नाम टिक्के की बजाय रुपया रखा। इसके अलावा चांदी और सोने के सिक्के भी जारी किए गए। इन्हें चांदी और सोने के सिक्कों से दूसरे ममालिक से तिजारत होती थी। सिक्कों को 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 हिस्सों में तकसीम किया गया। यही सिक्के बाद में अठन्नी, चवन्नी, दोवन्नी और अकन्नी के नाम से मौसूम हुए। शेरशाह ने तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दामात किए। बहुत से गैर ज़रूरी टैक्स और महसूलात ख़त्म कर दिए गए ताकि ताजरों पर नाजायज़ बोझ ना पड़े। किसी भी किस्म के माल पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 किस्म के टैक्स लगाए जा सकते थे, एक अंदरून मुल्क या शहर में लाने पर और दूसरा फ़रोख्त के वक्त। हर किस्म के अंदरूनी कस्टम ख़त्म कर दिया गया था। मालिया और महसूल के महकमों का तमाम एहलकारों को ये हिदायत की गई थी कि वो ताजरों को तंग ना किया करें। निज़ाम अदल। निज़ाम अदल के बारे में शेरशाह सूरी का एक वाक़या भी बड़ा मशहूर है, वो भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। शेरशाह सूरी अक्सर कहा करता था कि इंसाफ को बरकरार रखना एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसको तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम हुक्मरान बराबर तौर पर तस्लीम करते हैं। उसका यह भी नज़रिया था कि हुकूमती और माशरती सतह पर एक फ़र्द से लेकर पूरे मुआशरे में खुशी
और खुशहाली की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ को बरकरार रखकर ही दी जा सकती है। वो ज़िंदगी के हर मामले में बग़ैर किसी तासुब के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करता था। रियासत की सबसे आला अदालत का दर्जा खुद शेर शाह को हासिल था। अगरचे हर दर्जे पर काजी मुकर्रर थे जो फ़ौजदारी और दीवानी मुकदमात के फ़ैसले करते थे, ताहम अगर किसी को इन तमाम अदालतों से इंसाफ ना मिलता था तो वो शेर शाह से रुजू कर सकता था। शेर शाह इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में किसी किस्म की हैसियत और दर्जे को ख़ातर में ना लाता था, किसी किस्म की कोई सिफारिश भी कबूल ना किया करता था। शेर शाह सूरी के अदल इंसाफ के बारे में एक मशहूर वाक़या भी मिलता है। हम वो भी आपको बताते चले कि एक मरतबा शेर शाह सूरी का बेटा हाथी पर सवार होकर टहलकदमी करने के लिए निकला हुआ था। इस वाक़े को हम मज़ीद किसी और वीडियो में दिखा देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मवासलाती ढांचा। शेर शाह सूरी ने सफ़र को आसान बनाने के लिए बंगाल से खैबर तक एक शहरा तामीर करवाई जिसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। आगरा को एक सड़क के ज़रिए से बनारस से मिलाया और एक सड़क को आगरे को चित्तौड़ और जोधपुर से मिलाती थी। इन सड़कों के किनारे पर सायादार दरख्त भी लगवाए। मुनासिब फासले पर सड़कों की किनारे कुएँ खुदवाए ताकि मुसाफिरों को पानी की सहूलत भी मुयस्सर रहे। तकरीबन हर 8 कोस के फासले पर एक सराय भी तामीर करवाई जहाँ पर मुसाफिर ठहरा करते थे। इस सराय में हिंदुओं और मुसलमानों के क़याम व ताम का अलग अलग इंतज़ाम मौजूद था। हर सराय के साथ डाक चौकियाँ कायम थी जहाँ हर वक्त ताज़ा दम घोड़ों के साथ तैयार रहते थे। इस तरह सरकारी फरामीन बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते थे। इन्हीं सरायों और चौकियों पर शाही जासूस और सिपाही मुतय्यन किए जाते थे। इससे क़याम में अमन में आसानी हुई और किसी किस्म की सरकशी का अंदेशा भी कम हो गया। सड़कों की तामीर से जहां उस इलाके के आम लोगों को आसानी मुयस्सर आई, वहीं फ़ौजी नकलो हरकत में आसानी पैदा हुई। सड़कों की तामीर और उन पर तहफ़्फ़ुज़ से तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सरायों के साथ साथ मंडियाँ बनने लगी। यहीं बाद में गाँव और कस्बे आबाद हो गए। अवामी बहबूद के इदारे। शेर शाह सूरी एक मामूली हैसियत से न सिर्फ अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बरसग़ीर व पाक हिंद का बादशाह बना, बल्कि शेर शाह की अक्सर पॉलिसियों में इस बात का वाज़ेह सबूत मिलता है कि वो रियाया को हर किस्म की तकलीफ़ से दूर रखना चाहता था। शेर शाह सूरी ने अवामी बहबूद और भलाई के लिए कई इदारे खोले। उनमें गरीबों और नादारों के लिए लंगर का इंतज़ाम किया जाता। यहाँ से कोई भी नादार किसी भी वक्त खाना हासिल कर सकता था। इसके अलावा शेर शाह ने हस्पताल, मदरसे और मकतब भी खोले ताकि आम लोग पढ़ लिख कर ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। शेर शाह सूरी के जानशीन और उनका ज़वाल। 1545 में शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी तख्त नशीन हुआ। उसने अपने 8 साल दौर हुकूमत में अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाया। वो आला इंतज़ामी काबिलियत का मालिक और तजर्बाकार जर्नैल था। इसके दौर में कई इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं, लेकिन उसने इन तमाम बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। इस्लाम शाह सूरी ने 1553 में वफ़ात पाई और उसका 12 साला बेटा फ़िरोज़ शाह सूरी उसका जानशीन बना, मगर उसे उसके मामू ने कत्ल करवा के आदिल शाह के लक़ब से हुकूमत करना शुरू कर दी थी। आदिल शाह एक बुज़दिल इंसान था और हुकूमत का कारोबार चलाने की अहलियत भी नहीं रखता था। इस अरसे में बरसग़ीर इंतज़ामी और सियासी लिहाज से टूट फूट का शिकार हो गई थी। मुल्क में बगावतें आम हो गई थी जिस पर आदिल शाह काबू ना पा सका। पंजाब में सिकंदर सूरी ने बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुकूमत की दाखिली हालात और इंतशार को देखकर हुमायूं का हौसला बढ़ा। उसने पहले पंजाब में सिकंदर सूरी को शिकस्त दी और फिर आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं की वफ़ात के बाद उसका बेटा अकबर तख्त नशीन हुआ। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम मुग़लिया सल्तनत का इस्तेहकाम क्या था वो हम इसमें देखेंगे।
और इससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने क्या देखा है वो भी हम आपको यहाँ पर बताते चले हैं। सबसे पहले मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद, ईजाद, उसका आगाज़, ज़हीरुद्दीन बाबर की बरसग़ीर पाक व हिंद को फ़तह करने की वजूहात हमने बयान की, राजपूत अफ़गान चैलेंज और बाबर की जवाबी कार्रवाई पर हमने बहस की, हुमायूं को दरपेश अफ़गान चैलेंज, उसकी जलावतनी और वापसी पर हमने बहस की, शेर शाह सूरी के इक़्तिदार में आने और उसकी हुकूमत के इस्तेहकाम की वजाहत हमने की और शेर शाह सूरी के इंतज़ामी ढांचे, मवासलाती ढांचे और अवामी बहबूद के इदारों की निशानदही की और आखिर में हमने शेर शाह सूरी के जानशीनों और उनके ज़वाल के मुतालिक बहस की। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। अगली वीडियो के आने तक अपना, आसपास के लोगों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।